नमस्कार मित्रों। आखिर नागा साधु एक साथ ये कहाँ जाने लगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर ये नागा साधु कहाँ जा रहे हैं। आज संगम में 13 अखाड़ों के हजारों साधुओं ने डुबकी लगाई। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु अब महाकुंभ से क्यों जा रहे हैं? आज तीसरे अमृत स्नान से अखाड़े क्यों खाली होने लगे हैं? महाकुंभ तो अभी 23 दिन और बचे हैं, अभी 2 स्नान बाकी हैं, फिर भी नागा साधु जा रहे हैं। आखिर कहाँ जा रहे हैं? अब कहाँ पर नागा साधु डेरा डालेंगे? फिर से इतनी बड़ी संख्या में कब मिलेंगे? आखिर वो कौन सा स्थान होगा, वो कौन सी जगह होगी जहाँ ये सब दोबारा इतनी संख्या में दिखाई देंगे? तो आइए सवालों के जवाब भी देंगे और आपको हम ये एक एक करके सब बताएंगे। मित्रों, बसंत पंचमी पर महाकुंभ में सबसे बड़ा और तीसरा अमृत स्नान हुआ है। पहले पंचायती रजनी अखाड़ों के संत संगम पहुँचे, फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ों ने सुबह सुबह 5 बजे स्नान किया। सब ने नियम का पालन करते हुए संगम में पवित्र डुबकी लगाई। एक एक करके 13 अखाड़ों ने स्नान किया। जब अखाड़ों से साधु संतों का काफिला रथों और घोड़ों से स्नान करने के लिए निकला तो वहाँ कुंभ में भारत की आध्यात्मिकता, श्रद्धा और संस्कृति की झलक एक साथ देखने को मिली। मित्रों, हाथों में तलवार, गदा, डमरू, त्रिशूल, भाले, फरसा लिए हुए, गलों में रुद्राक्ष की माला, फूलों की माला, माथे पर रोली और हर हर महादेव की जय जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए जब संगम पहुँचे तो एक अलग ही विहंगम दृश्य था। स्नान के लिए जाते समय नागा सन्यासी रास्ते में झूमते हुए निकले और हर हर महादेव के उद्घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो नगाड़ों की धुन पर नृत्य कर रहे थे। नागा साधु की दौड़ निकली जो कि संगम पर पहुंचने की दौड़ थी। मित्रों, सबके गले में मालाएं थीं, अपने आप को मालाओं से सजाया गया था। शरीर पर भभूत लपेटी हुई थी, हाथ में तलवार थी, त्रिशूल, भाले, गदा और बहुत कुछ था जो उनकी शोभा को और भी बहुत बढ़ा रहे थे। तो मित्रों, जूना अखाड़ा जो कि सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, जिसमें लगभग 40,000 साधु संत और साध्वी मौजूद हैं, हाथों में भभूत, लंगोट, फूल माला लेकर हर हर महादेव के नारों के साथ भजन कीर्तन करते हुए त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान करते हुए भव्य नज़ारा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहा था। त्रिशूल, चिमटा, डमरुओं के साथ आनंद मनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसका एक अलग ही बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिला। मित्रों, महादेव के समान दिखने वाले नागा साधु और जहाँ तक नज़र जा रही थी वहीं तक साधु ही साधु दिखाई दे रहे थे। शस्त्र और शास्त्र दोनों ही उनके साथ, दोनों ही की परंपरा है। धर्म रक्षा के लिए शस्त्र की भी ज़रूरत पड़ती है मित्रों। और जब उन साधुओं से पूछा गया कि मौनी अमावस्या के हादसे के बाद क्या कोई डर की आशंका तो नहीं, तो साधुओं ने बड़े खुश होकर, बहुत निडर होकर बताया कि सरकार बहुत ही सावधानी और सतर्कता से अब ड्यूटी कर रही है, अब कोई डर की बात नहीं है। आप लोगों ने जो भी नागा साधुओं के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे वो सब उन्होंने वहाँ उनकी रज अपने माथे से लगाई और सबका आशीर्वाद भी लिया। हेलीकॉप्टर से साधु संतों पर फूल बरसाए गए। रात को 3 बजे से ही एक विशेष पूजा की गई। जो स्नान की ओर जाते हुए आगे आगे महामंडलेश्वर चल रहे थे और बाकी साधु सब पीछे पीछे गाते बजाते भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मित्रों, अखाड़ों का अमृत स्नान ऐसा 144 साल के बाद दिखाई दिया है। अखाड़े के साधु संतों को और नागा साधुओं को एक मनोरम दृश्य अब कहाँ दिखेगा यह किसी को पता नहीं है।
आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मित्रों, अब तीसरे स्नान के बाद नागा साधु कहाँ जाएंगे? हर अखाड़े की अपनी एक धर्म ध्वजा होती है और कोई एक दिशा उनकी प्रतीक होती है। बसंत पंचमी के स्नान के बाद अखाड़े की धर्म ध्वजा का रस्सा ढीला कर दिया जाता है और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने अखाड़े जिस दिशा के होते हैं, यानी जिस अखाड़े से आए हुए होते हैं, वापस अपने गंतव्य दिशान के अखाड़े की ओर प्रस्थान कर देते हैं, अपने अपने आश्रम की ओर चल देते हैं। जैसे कि जो हरिद्वार से आए हैं तो वो हरिद्वार में, और जो काशी से आए हैं वो काशी की ओर प्रस्थान करेंगे। मित्रों, सभी 13 अखाड़ों के इनके अपने आश्रम हैं और दूसरी जगह भी आश्रम मौजूद हैं, जैसे पंचायती उदासीन का बड़ा अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा। अखाड़ों का आश्रम, प्रमुख आश्रम प्रयागराज में है, जैसे जूना अटल अखाड़ा। आह्वान अखाड़ा का आश्रम काशी में है। निर्वाणी अखाड़े का आश्रम अयोध्या में है, और जबकि पंच निर्मोही अखाड़े का आश्रम मथुरा के वृंदावन में है। और मित्रों, जबकि पंचायती अखाड़ा उदासीन आश्रम और निर्मल पंचायती अखाड़ा का आश्रम हरिद्वार में है। इसके अलावा पंचायती अखाड़े का आश्रम गुजरात के जूनागढ़ में है। दिगंबर अखाड़े का आश्रम गुजरात के सांबरकांठी में है, जबकि आनंद अखाड़े का आश्रम नासिक के त्र्यंबकम में मौजूद है। मित्रों, तीसरे अमृत स्नान के बाद अब नागा साधु अपने अपने अखाड़ों में वापस जाएंगे, और कुछ साधु हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों, कुछ गुफाओं में भी जाएंगे, जहां वो अपनी तपस्या को और आगे बढ़ाएंगे। महात्माओं ने बताया कि सभी साधु संत तीसरा अमृत स्नान यानी बसंत पंचमी के दिन को स्नान करने के बाद अगले दिन अपने अपने अखाड़ों की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये थी मित्रों जानकारी नागा साधुओं के अमृत स्नान करने को लेकर, और उनके बाद अब वो कहाँ जाने वाले हैं, तो ये थी पूरी जानकारी मित्रों। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें, और अभी तक आपने हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बार बार धन्यवाद। हर हर महादेव। जय महाकाल मित्रों।